सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। ओके, सो आज हम लोग देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्लास नंबर 3। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए शुरू करते हैं। आई होप पिछले दो सेशंस कोडिंग डिकोडिंग के आप सभी ने अच्छे से पढ़ लिया होगा एंड रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, लेटर्स का नंबर देख के आए हो। ठीक है, चलो बताओ टी का बताओ। अरे यार टी तो इजी है, फटाफट बताना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपका नाम पूछूं तो जितना फास्ट बताओगे उतना ही फास्ट आपको बताना है। टी तो 20 है, T20 क्रिकेट। ठीक है, के बताओ, के कितना है? 11। हाँ क्या? अच्छा, वो जो पेट में घुसा मारा था उससे याद है। अच्छा चलो, कुछ तो सही है। अच्छा, और जी, G7। बाकी और बताओ, एक्स बताओ, एक्स। एक्स तो लाइफ में तो होगा ही ना। चलो एक्स लेटर का नंबर बता दो। 24। देन पी, एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्यू, वो ना मिस हो जाता है, 17 है वो, PQR। ठीक है, 16 17 18। ठीक है, चलो जो मैं देख पा रहा हूं आप सबने सीखा हुआ है थोड़ा बहुत, बट फास्ट नहीं हुआ है, फ्लुएंट नहीं हुआ है ये चीज। तो और भी आपको फ्लुएंसी लाना है इसमें, राइट। अच्छा ये बंद कर दो ना, एक मिनट। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? लास्ट सेशन में हमने फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग देखा था। क्या देखा था? फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग, जहां पे कोई एक काल्पनिक लैंग्वेज था, एक भाषा थी एंड एक इंग्लिश लैंग्वेज था साथ में। अब उसी से मिलता जुलता ये दिख रहा है आपको कि यहाँ पे तो इंग्लिश लैंग्वेज है और यहाँ पे वही फिक्टिशियस लैंग्वेज है। बट ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन उन क्वेश्चन से एकदम ही अलग है, एकदम ही अलग है। उसमें क्या था? उसमें कॉमन था, उसमें बहुत सारा वर्ड जैसे यहाँ पे कॉमन था, और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? वर्ड्स कॉमन करते थे, और उस साइड में उन्हीं वर्ड्स का कोडिंग कॉमन करते थे एंड कॉमन कर करके निकालते थे। ठीक है, या तो कॉमन करके लिख लिख के निकालते थे, या फिर हम लोग ऐसा 7 11 2 4 ऐसा लिख लिया, फिर ऐसा लाइन खींच के, फिर 6, फिर 13। ठीक है, 13 ऐसा, फिर कॉमा कॉमा देते थे। बट यहाँ पे कॉमा कॉमा दोगे कैसे? आप देखो, सारे तो अलग है, एक आध सेम है क्या? नहीं, ऑलमोस्ट सारे, ऑलमोस्ट क्या, सारे अलग ही है। तो सारे अगर अलग है तो कॉमन ही नहीं मिलेगा मुझे, और अगर मुझे कॉमन ही नहीं मिला तो मैं कोड कैसे निकालूंगा? तो अब समझो, जो फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग था उसमें क्योंकि कॉमन वर्ड था इंग्लिश में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कॉमन वर्ड था, दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि कॉमन वर्ड था इंग्लिश में, तो कोडिंग में भी कॉमन कोडिंग था। ठीक है, हालांकि कोडिंग का जो लैंग्वेज था वो हमको समझ में नहीं आ रहा था, बट कॉमन था। यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो यहां पे तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है राइट हैंड साइड के कोडिंग में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बट यहां पे अभी हमको लॉजिक के साथ अपना एनालिसिस, ठीक है, लॉजिक के साथ यूज करना है। ठीक है, लॉजिक निकालना है, इस चीज का एनालिसिस करना है कि ये ए कैसे आ रहा है, यहां पे 26, यहां पे 65, यहां पे 37, ये सारे नंबर्स कैसे आ रहे हैं, या फिर यहाँ पे जो सिंबल है अल्फा है, ये रजिस्टर्ड, ठीक है, आर है, ये क्या है, येन है ना, शायद जापान का करेंसी, ये भी कुछ है, जो भी है, एक ई जैसा लिखा हुआ है। तो ये सारे सिंबल्स क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? ठीक है, एक और चीज मैं मेंशन कर देता हूं, ये पीडीएफ या पीपीटी मैंने ही क्रिएट किया है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस को चेक किया है जितना हो सके। ठीक है, आई डोंट थिंक कुछ खास मिस्टेक होगा यहाँ पे, बट स्टिल मैंने चेक किया है। आई वोंट से लाइक अदर टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा है वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने तो क्वेश्चन देखा ही नहीं है, हम लोग तो एकदम ऑन द स्पॉट सॉल्व कर रहे हैं। मेरा रेस्पेक्ट है उनके तरफ, ठीक है, वो लोग शायद कर रहे होंगे ऑन द स्पॉट, बट मुझे तो भाई ये प्रिपेयर करना पड़ता है, मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं क्लास में जाके कौन कौन सी चीजें बताऊंगा, सो दैट स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। एंड इतने साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, कौन से चैप्टर में किस तरीके का डाउट होता है, एंड कौन से बैच में किस तरीके के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनका डाउट्स किस अलाइनमेंट में होगा, उसके लिए भी एक एक्सप्लेनेशन क्रिएट करना पड़ता है, राइट। अगर मैं खुद एग्जाम दे रहा होता या मैं अगर आपके सामने एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा होता तो अलग बात था फिर। ठीक है, तो क्वेश्चंस में इसीलिए सॉल्व कर लेता हूं एक बार, सो दैट
क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, वीडियो के बीच में कुछ हिकअप्स नहीं चाहिए, या फिर क्लास के बीच में, लाइव क्लासेस के बीच में कुछ टाइम खराब नहीं होना चाहिए, एक तो ये है। फिर भी इधर उधर थोड़ा बहुत अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, या फिर कभी कभार बोर्ड के इतने सामने से देखने पे आंख में थोड़ा सा धुंधलापन लगता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर गलती कभी कभार हो ही जाता है, ठीक है। बट मैं ये एकदम सच ऑनेस्टली आप सभी के सामने बोलता हूं, मैं ज्यादातर क्लासेस में मैं क्वेश्चन, अगर मुझे ज्यादा हड़बड़ी ना रहे तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके ही लाता हूं, बिकॉज आई नीड टू हैव द सेंस कि मुझे कौन से क्वेश्चन में किन किन बातों को बोलना है, कौन से स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास क्या डाउट पूछा था, उसके अलाइनमेंट में मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, सो दैट वो अलग अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं देख के ही लाता हूं, ठीक है। तो मैं इस चीज का क्रेडिट कभी भी नहीं लूंगा कि मैं बिना देखे एकदम ऑन द स्पॉट ही सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो कभी कभार मॉक टेस्ट वगैरह है तो मैं कर देता हूं सॉल्व, बट क्लास में बहुत रेयर होता है ऐसा, ठीक है। ओके, तो देखते हैं आगे। यहां पे देखो आपका सोच कैसा होना चाहिए। यहां पे जो नंबर्स है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है, मैं इसका पहले हेडिंग लिख देता हूं, इसको बोला जाता है न्यू पैटर्न कोडिंग। हालांकि ये न्यू पैटर्न अभी न्यू रहा नहीं, ये तो बहुत सालों पहले आया था, 2019 या 20 में ये सबसे पहला बार देखा गया था, बट उस टाइम से इसको न्यू पैटर्न कोडिंग से लोग जानते हैं, तो इसको यही बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो इसमें मुझे लॉजिक निकालना है। तो न्यू पैटर्न कोडिंग में जब भी आपको यहां पे नंबर्स मिले, अगर आपको नंबर्स एकदम छोटे छोटे मिल रहे हैं, जैसे 2 3 4 5, ठीक है, 5 तो छोड़ दो, मतलब 0 1 2 3 के अंदर ही, या 4 मैक्स टू मैक्स 4 तक अगर आपको नंबर्स मिलता है, तो आप सोच सकते हो कि वो जो नंबर्स है वो नंबर ऑफ वायल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ वावल्स, ठीक है। अगर आपको लाइक 10 15 20 10 15 20 23 24 के अंदर नंबर मिलता है, मतलब अल्फाबेटिकल नंबर होगा, ठीक है, लेटर नंबर होगा। अगर आपको ज्यादा बड़ा कोई नंबर मिलता है, यानी नंबर ऑफ लेटर्स का 3 गुना 4 गुना 5 गुना हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर्स का ये मैंने कुछ बेसिक रूल्स बताया। अगर एकदम ही अनोखा कोई लॉजिक आ जाता है एग्जाम में, तब तो वैसे भी आपको ऑन द स्पॉट ही सॉल्व करना होगा, या फिर ज्यादा टाइम आप अगर देखोगे कि 1.5-2 मिनट हो गया लॉजिक नहीं निकल रहा है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर मेंस में ही आते हैं, ठीक है। बहुत रेयर चांस है कि ये प्रीलिम्स में दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, तो आप देखो कि यहां पे जिस तरीके के नंबर्स दिए हुए हैं ना, इन नंबर्स को एक बार बहुत ध्यान से एक बार देखो। इन नंबर्स को देख के आपको एक चीज फील होना चाहिए। बताओ तो क्या फील होता है? बताओ, सोचो आप लोग, इन नंबर्स को देख के आपको क्या फील हो रहा है? दिमाग में कुछ आ रहा है? क्या आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि ये सारे नंबर्स स्क्वायर्स के आसपास है, स्क्वायर्स से एक ज्यादा है? 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर +1, ठीक है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर +1, ठीक है। तो नंबर्स का तो एक लॉजिक निकल गया। जो नंबर्स दिए हुए हैं वो क्या है? स्क्वायर +1 है। बट कैसे कैसे ये स्क्वायर डिसाइड किया गया है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? यहाँ पे 5 लेटर है। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 6 लेटर है। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 3 लेटर है। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 4 लेटर है। अगर मैं लास्ट लाइन देखूं, यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे 8 लेटर है, यहाँ पे 6 लेटर है, यहाँ पे 7 लेटर है। अब देखो, 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1 एंड 4 का स्क्वायर +1। अगेन मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग में, जो कि हमने क्लास नंबर 2 में किया था कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें जैसे जो ऑर्डर होता है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का ऑर्डर और कोडिंग का जो ऑर्डर होता है, वो सेम ही होगा, एक पैटर्न मेंटेन करेगा। दिस इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। तो यहां पे भी ये जरूरी नहीं है। यहां पे चलो मेंटेन कर रहा है कि 5 का स्क्वायर 26, 6 का स्क्वायर 37, 3 का स्क्वायर 10 और 4 का स्क्वायर 17 मेंटेन कर रहा है, बट दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है।
यहां पे भी देखो 4 का स्क्वायर, अब देखो यहां पे तो ये मेंटेन नहीं कर रहा है ना, 4 का स्क्वायर 17, ये पहला पहला वर्ड है बट लिखा हुआ है दूसरे में। फिर 8 का स्क्वायर ये दूसरा वर्ड है बट लिखा हुआ है लास्ट में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, पीछे क्लियर है? ओके, तो नंबर्स का एक लॉजिक क्या मिला कि जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं हमारे पास, उनका स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर दूं 1, उनका स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर दूं 1 तो ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम लोग, अब हमारे पास किस चीज का लॉजिक निकालना बाकी है, एक है सिंबल, एक है लेटर्स। सिंबल्स और लेटर्स, ठीक है। चलो, तो कौन सा पहले निकाला जाए? सिंबल निकाल लेते पहले, क्योंकि सिंबल ज्यादा नहीं दिख रहा है मुझे। 3 ही टाइप का सिंबल है, अल्फा है, एन है और रजिस्टर्ड है। ठीक है ना, 3 ही टाइप का। अच्छा, यहाँ पे एक है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, अगर आप सभी को आता है तो बताना कोई मुझे, ठीक है, या फिर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आप लोग कमेंट में बताना कि क्या बोलते हैं उसको। ओके, तो अल्फा, एन और रजिस्टर्ड, ठीक है। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? सी, मैं आपको डायरेक्टली, क्योंकि मुझे आंसर पता है, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आंसर पता है तो मैं रट करके आया हूं, ठीक है ना, मैंने सॉल्व किया है, मैंने 2 दिन पहले सॉल्व किया था बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ध्यान ही रहेगा एंड रट लिया है मैंने आंसर्स, तो यहाँ पे भी मुझे देखना ही पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा, बट फिर भी मेरे माइंड में थोड़ा बहुत एक झलक तो आंसर का होता है। बट ऐसा बात नहीं है कि मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। अगर मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बता देता हूं तो मैं आपका थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं कर पाऊंगा। आपका थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होगा? देखो, आपको अगर सिंबल निकालना है, आप क्या करो ना, आप दो तीन वर्ड्स ऐसे ले लो जिसमें सेम सिंबल हो, फिर आप लॉजिक ढूंढो कि ये सिंबल इन तीनों वर्ड्स में या फिर इन चारों वर्ड्स में क्यों आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसको उठाया अल्फा के लिए, अब ये तो इससे आया होगा 7 से, फिर और एक अल्फा बताओ, और एक अल्फा ये है, ये इससे आया होगा, और एक अल्फा 26, ये तो चलो H26, यानी इसमें 5 लेटर होगा, 5 लेटर तो ये 3 भी है 8 भी है, ठीक है, तो ये तो नहीं कर पाएंगे अभी। और एक अल्फा ये वाला, तो इससे आया है। अब देखो मैंने ना 3 वर्ड ले लिए कि 7 के कोडिंग में भी अल्फा है, A अल्फा 26, 4 के कोडिंग में भी अल्फा है, L अल्फा 17, और 9 के कोडिंग में भी अल्फा है, J अल्फा 17। अब 7, 4 और 9 में ऐसा क्या चीज आपको कॉमन दिख रहा है? फर्स्ट लेटर कॉमन नहीं है, लास्ट लेटर कॉमन नहीं है, सेकंड लास्ट लेटर कॉमन नहीं है, सेकंड लेटर कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको? बताओ क्या कॉमन दिख रहा है? द वर्ड 7, ठीक है, मैं लिखता हूं एक बार यहां पे, द वर्ड 7, 4 एंड 9, इन तीनों में आपको ऐसा क्या चीज कॉमन दिख रहा है? बताओ ऐसा क्या चीज? इन तीनों वर्ड में ही 2 वावेल्स है, क्या ये दिख रहा है आप सभी को? इन तीनों वर्ड्स में ही 2 वावेल्स है, ठीक है, ये दिख गया। तो यानी जो अल्फा आ रहा है वो नंबर ऑफ वावेल्स के लिए आ रहा है। थोड़ा रीचेक भी करते हैं, चलो। जैसे यन है, ठीक है, यन किसका कोड है? इसका, इसमें 1 2 3 वावल है, और यन बताओ कहां है? यहां पे 65 यानी 13, इसमें 1 2 3 वावल है, और यन कहां है बताओ? यहां पे है, तो ये 12 आएगा, 12 सॉरी 12 नहीं 16, इसमें 1 2 3 वावल है। चलो हमने चेक भी कर लिया, जरूरी नहीं कि हमने जिन तीनों वर्ड्स को लेके हमारा एक लॉजिक निकाला वो लॉजिक फिट ही हो जाए। यूजुअली 3 वर्ड में अगर कोई 3 वर्ड से अगर कोई लॉजिक निकाला गया है वो सही लॉजिक ही होता है, बट फिर भी टू बी इन ए सेफ साइड हम लोगों ने बाकी वर्ड्स में भी चेक कर लिया।
कौन कौन से बाकी वर्ड्स में हमने चेक किया एक बार देखते हैं। हमने 11 में चेक किया, हमने 13 में चेक किया, हमने 16 में भी चेक किया। ठीक है, तो अब सिंबल्स का जो है, सिंबल्स का लॉजिक मुझे मिल चुका है। सिंबल्स क्या है, ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वावल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वावल्स। अब इसमें होगा क्या क्या, जैसे अल्फा आएगा अगर 2 वावल्स है, यन आएगा अगर 3 वावल्स है। एक वावल क्या है, ये वाला, एक वावल में आएगा रजिस्टर्ड, ये आएगा अगर एक वावल है तो। ठीक है, देखो HR10, ये 10 आया होगा इससे, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। ओके, एंड अगर 4 वावल है तो, 4 वावल है क्या, और कुछ सिंबल है क्या यहाँ पे, हाँ ये वाला, ये ई वाला सिंबल है, ई जैसे दिखने वाला, ये 65 यानी 8 का स्क्वायर + 1 यानी 8 लेटर, 8 लेटर यहाँ पे 14 में है, तो यहाँ पे कितना वावल है, 1 2 3 4। ठीक है, तो सिंबल्स का तो ये वाला हो गया रिप्रेजेंटेशन। लेटर्स देखते हैं, लेटर्स यहां पे जो ए है, डी है, एच है, ये कैसे आ रहा है बताओ, ये कैसे आ रहा है, बताओ बताओ कैसे आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए भी सेम लेटर्स वाले कुछ कुछ वर्ड लेते हैं। चलो ए को पकड़ते हैं, ए अल्फा 26, ये किसके लिए है, ये है 7 का, इसका। ठीक है, फिर AR10 किसके लिए है, AR10 इसके लिए भी हो सकता है भाई, इसमें तो फंस गया, इसमें तो नहीं हो सकता। अच्छा इसमें देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं AN50 किसके लिए होगा, ये इसके लिए है। ठीक है, अच्छा तो इन दोनों वर्ड में क्या कॉमन है, फर्स्ट शुरू हो रहा है एस से, खत्म हो रहा है एन से, भाई इससे तो नहीं मिल रहा है लॉजिक। ठीक है, अच्छा खत्म हो रहा है एन से, हो सकता है क्योंकि ये वाला भी खत्म हो रहा है एन से, तो दूसरा कुछ लेते हैं, ए नहीं लेके एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग एल ले लेते हैं। चलो एल से समझ में आ जाएगा, और 4 वर्ड भी है एल का। देखो एल अल्फा 17, तो एल तो इसके लिए आया है, L26 ये इसके लिए आया है, L50 ये इसके लिए आया है, L65 ये इसके लिए आया है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर का टिक लगाया है, इन चारों वर्ड्स में क्या ऐसा कॉमन है बताओ, 4 40 14 15, 4 40 14 15, फर्स्ट लेटर सेम है सब में, लो मैच कर गया। लास्ट लेटर अलग अलग है, सेकेंड लेटर अलग अलग है, सेकेंड लास्ट लेटर अलग अलग है, तो फर्स्ट लेटर सेम है। तो इसीलिए क्योंकि अभी ये एल से लॉजिक मिल गया, ए से भी वही आ रहा था, देखो ए का इसीलिए एस आ रहा था, यहां पे भी A10 है तो ये 6 होगा, यहां पे भी AN50 है तो ये 16 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो लेटर्स का कोड क्या निकलेगा हमारा, लेटर्स का कोड क्या निकलेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर। ठीक है, बट यहां पे बहुत बड़ा एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा एक लिस्ट बनेगा यहां पे। क्या लिस्ट बनेगा यहां पे देखते हैं, जैसे अगर S है तो A लिखना है, अगर E है तो D लिखना है, अगर T है तो H लिखना है। देखो यहां पे 2 बार H है, यहां पे 2 बार T है ना,
तो टी के लिए एच आएगा हमेशा। ओके, अगर एफ है तो एल लिखना है, और क्या क्या है, ए डी एच, हाँ अगर एन है तो, अगर एन है तो जे लिखना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो नंबर का लॉजिक निकल गया, सिंबल्स का लॉजिक निकल गया, लेटर्स का भी लॉजिक निकल चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस में। ओके, व्हाट इज द कोड फॉर सिक्योरिटी फैक्टर। अब सबसे पहले देखो एस के लिए क्या आएगा भाई, एस के लिए क्या आता है, ए आता है। एफ के लिए क्या आता है, एफ के लिए आता है एच, नहीं एच नहीं आता है, एफ के लिए क्या आता था, एल आता है, सॉरी एल आता है। अच्छा, कितने लेटर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1। सिंबल, सिंबल किस हिसाब से आएगा भाई, सिंबल किस हिसाब से आता है, सिंबल्स आता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वावेल्स। ठीक है, तो देख लो 1 2 3 वावेल है तो यन वाला सिंबल आएगा, 1 2 वावेल है तो 2 वावेल में अल्फा आएगा। तो ये वाला आंसर होगा, आगे पीछे लिखा हो सकता है बट ये वाला आंसर होगा। तो देख लो पहले ऑप्शन में है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स, फॉल्स नहीं हो सकता। अब देखो इक्वलिटी 8 लेटर है, 65 इतना सही है। ओके, ई से शुरू हुआ है, ई होने से डी होता है, ये भी सही है। अच्छा, 1 2 3 4 वावल है, 4 वावल में ये वाला सिंबल होना चाहिए था, तो ये गलत है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1 यहां पे 50 होना चाहिए था, तो ये गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1 82, इतना सही है। पहला लेटर एफ है, एफ के लिए एल आना चाहिए, ये भी सही है। 1 2 3, 3 वावल होने से यन का सिंबल होता है, ये भी सही है। तो दिस इज ट्रू। अब देखते हैं ये भी ट्रू है कि नहीं, क्योंकि अगर ये भी ट्रू हो गया तब आंसर होगा बोथ सी एंड डी। अब बोथ सी एंड डी तो है नहीं, तो फिर नन ऑफ दिस मार्क करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 होना चाहिए था, 17 लिखा हुआ है, गलत है। ठीक है, क्लियर है। तो नॉट फॉल्स पूछा था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज ए, जो भी सिंबल है यहाँ पे 65, जे वही सिंबल 82। अब देखो अगर 65 है, अगर 65 है तो ये 8 लेटर वाला होना चाहिए, और अगर 82 है तो यहाँ पे 9 लेटर्स का होना चाहिए वर्ड। तो देखो यहाँ पे ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 लेटर्स का हो गया। ये होगा क्या, ये वाला, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं हो सकता। ये हो जाएगा आंसर। देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लेटर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर्स है। तो एक 8 लेटर, एक 9 लेटर, आगे पीछे हो सकता है। अच्छा बाकी चेक कर लेते हैं, नन ऑफ दिस भी तो है। एन होने से क्या होता है भाई, एन होने से जे होगा, एस होने से ए होगा, सही है। 1 2 3 4 वावल, 1 2 3 4 वावल, 4 वावल होने से ये वाला सिंबल आएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, राइट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग सभी लोग ट्राई करो इसको, ठीक है। इसका क्या लॉजिक है वो लॉजिक निकालने की कोशिश करो। इसके बाद मैंने एक ही क्वेश्चन दिया, सी मैंने पहला क्वेश्चन देके आपको पूरा एक तरीका समझा दिया, पूरा एक फील बता दिया कि इस तरीके के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं तो किस रूप में आते हैं, ठीक है। आपको ये पैटर्न निकालना है, लॉजिक निकालना है। लॉजिक के बाद आपके सामने 2-4 क्वेश्चन होंगे, कभी कभार 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो इसका लॉजिक निकालो, सोचो इसका लॉजिक, सोचो जल्दी।
पहले लेटर सोच लो, क्या सिंबल तो बाद में देखा जाएगा, लेटर का कुछ सोच लो। देखो फर्स्ट लेटर से हो रहा है कि नहीं, लास्ट लेटर से हो रहा है कि नहीं, सेकंड लेटर से हो रहा है कि नहीं, सेकंड लास्ट लेटर से हो रहा है, या फिर कभी कभार रिवर्स भी यूज हो सकता है, ये भी चेक करो। नंबर ऑफ लेटर्स भी साथ साथ में लिख लेना। नंबर ऑफ लेटर्स मैं आपको लिख के दे देता हूं। ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है। ठीक है, देखो सोचो क्या आ रहा है। आ गया लेटर का कोड आ गया। सोचा आपने, आप लोगों ने सोचा क्या, आप लोगों का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, पहले सिंपल सिंपल टेक्निक सोचो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में पहले मत जाओ कि पहला लेटर फिर दूसरा लेटर, सॉरी लास्ट लेटर फिर दूसरा लेटर फिर सेकंड लास्ट लेटर, इस तरीके से। ठीक है, फिर थर्ड लास्ट, या फिर जो भी लेटर आ रहा है वो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयरिंग है क्या, ये सारा चीज आपको एक साथ सोचना है। एंड ये करते करते बीच में अगर आपका नंबर भी हो जाता है, आ गया नंबर निकला, लेटर नंबर निकला, हाँ क्या निकला बताओ, +3, +3 मतलब, अच्छा ऑड +3 इवन -3, जैसे ये ऑड है तो ऑड +3, 5 + 3 8 आएगा, एक 8 दिख रहा है। ये ऑड है, 5 + 3 8 और एक 8 दिख रहा है। ये इवन है तो इवन -3, 6 - 3 एक 3 दिख रहा है। और ये ऑड है, 3 + 3 6। यहां पे देखते हैं 4 - 3 4 - 3 1 1 2 दिख रहा है, 7 + 3 7 + 3 10 10 2 दिख रहा है। चलो नंबर का कोड, वेरी गुड, ठीक है, नंबर का कोड आपने निकाला। तो नंबर का कोड क्या निकला, नंबर का निकला कि अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ लेटर्स के साथ +3 करना है, इवन नंबर ऑफ लेटर्स के साथ -3 करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब हम लोग देखते हैं सिंबल पे जाते हैं। ठीक है, सिंबल पे जाते हैं, सिंबल शायद निकाल लेंगे हम लोग, लेटर्स से जल्दी सिंबल्स निकाल सकते हैं, दिस इज व्हाट आई फील। सिंबल्स में सेम सिंबल्स वाले कुछ कुछ देख लो, सेम सिंबल्स वाले, जैसे आप हैशटैग ले लो, देखो हाँ मैं मार्किंग कर रहा हूं, आप लोग देखना। इससे तो समझ में नहीं आएगा यार, 10C कहां से आया, 1U, पहले लेटर से निकाल लेना सही है क्या। अच्छा ये तो परसेंटेज तो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, परसेंटेज एक निकाला जा सकता है कि ये वाला जो है ये इसी का कोड होगा, और ये वाला जो है ये इसी का कोड होगा। अगेन ये वाला जो है परसेंटेज, ये इसी का कोड होगा। नहीं ये इसका तो कोड नहीं हुआ ना, सॉरी, ये इन दोनों में से किसी एक का होगा, चलो इसमें रहने दो। अच्छा ये एक हमने देख लिया कि मैनुअल का कोड क्या है, 3% यू है, क्योंकि 6 इवन है तो इवन -3 क्या होगा, और ये भी इवन है तो इवन -3 क्या होगा। अच्छा ये भी तो हो सकता है ना कि 3 +
3+3 एंड, ये एंड आ गया होगा यहाँ पे। अच्छा, और एक एंड यहाँ पे आ रहा है, तो वो तो इन दोनों में से किसी एक का होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ इन दोनों में ही देखते हैं, मैनुअल और मोस्टली। मैनुअल और मोस्टली में क्या कॉमन है, ये दोनों ही क्या है, एम से शुरू हो रहे हैं। अगर ऐसा है कि दोनों ही एम से शुरू हो रहे हैं, मतलब शुरू वाले से अगर हम लोग देखते हैं, तब तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल, ये बहुत पॉसिबल है कि यहाँ पे हैज है, ये एच से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, एंड है, मतलब सिंबल में क्या है, एंड है। और यहाँ पे हार्मफुल है, ये भी एच से शुरू हो रहा है, तो इसमें भी क्या है, एंड है। तो क्या ये हर एक में सुटेबल होगा, क्या ये ई वाले में सुटेबल हो पाएगा? तो ये इफेक्ट्स है, इसमें तो हैशटैग है, ये एवरी है, इसमें भी हैशटैग यहां पे दिख रहा है, ये इवन है, यहां पे भी एक हैशटैग है, ठीक है। यानी जो सिंबल्स हमको दे रखा है उन्होंने, वो सिंबल्स क्या है, लेटर्स के हिसाब से है। कौन से लेटर्स, फर्स्ट लेटर के हिसाब से है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, राइट। अच्छा चलो, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, आप लोग मुझे नंबर का लॉजिक निकाल के दो। इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, एक तो हमको एक फील मिल चुका है, आप लोग मुझे नंबर का लॉजिक निकाल के दो, बताओ नंबर का लॉजिक क्या होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताओ नंबर, नंबर का लॉजिक क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, मैंने नंबर का लॉजिक बोला क्या, अरे यार सॉरी, आप लोग मुझे ये लेटर का लॉजिक निकालो, लेटर, लेटर कैसे हो रहा है बताओ। सिंबल का तो एक आइडिया आ चुका है, और जिन 2-3 जगह पे मैंने चेक किया वहां पे तो सही आ रहा है। एक हमने मैनुअल चेक किया, एक हमने हैज हार्मफुल चेक किया, एक हमने एवरी, इवन, इफेक्ट्स, ठीक है, बहुत सारा चेक कर लिया है। आप लोग लेटर्स का कोड बताओ, लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या होगा। थोड़ा सा मैं टाइम देना चाह रहा हूं, ठीक है, बिकॉज आप लोगों का जो दिमाग है वो नहीं चलेगा तो फिर नहीं होगा। अच्छा, लेटर्स चेक कर लिया था क्या, जो जो चेक करने बोला था, रिवर्स ऑर्डर चेक कर लिया, रिवर्स ऑर्डर में तो कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वन जो लेटर्स है वैसे रिवर्स ऑर्डर दिख भी नहीं रहे यहाँ पे। फर्स्ट, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर चेक कर लिया, देखो ना यहाँ पे, सॉरी, अरे यार हाथ से कलम ही गिर गया। यहां पे HELU आ रहा है, HELU तो नहीं है, UCVF, UCVF, तो V तो यहां पे है। अच्छा, ये चीज देखो, ये चीज देखो, यहां पे इस तरीके से आपको सोचना है कि क्या क्या हो सकता है। तो यहां पे आपको जब भी आप रीडिंग मारोगे आपको लगेगा कि थर्ड लास्ट लेटर, थर्ड लास्ट लेटर इसका लॉजिक बन रहा है। देखो यहां पे ई है, ठीक है, यहां पे यू है, यहां पे एच है, यहां पे एल है, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो गया, एवरी का, इसका कोड ये बन चुका है। हैज का कोड क्या है, इसका कोड ये बन चुका है, ठीक है। मैनुअल का कोड क्या है, मैनुअल का कोड ये वाला बन चुका है। तो लेटर तो भाई आ गया, ठीक है, इसमें भी देखो V है, ठीक है, F है यहाँ पे, फिर C है यहाँ पे, फिर रस्ट का U है यहाँ पे। तो लेटर्स मिल चुका है हमको, लेटर्स क्या है, थर्ड लास्ट लेटर, और सिंबल क्या है, सिंबल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर है तो मिलाते हैं इसको, अगर ई होगा तो क्या होगा भाई,
ई होगा तो क्या आएगा, जहां जहां पे ई है वहां वहां पे क्या मिला है हमको, हैशटैग मिला है। ओके, एम मैनुअल यू, एम पे क्या है, एम पे क्या है, परसेंटेज है। एच पे क्या है, एच पे एंड है। और रूल्स आर पे क्या है, आर पे एट द रेट है। और कोई, वाई, वाई वाला तो बाद में देख लेंगे, वाई वाला तो प्लस होगा, ठीक है। और डब्ल्यू, डब्ल्यू वाला स्टार होगा। चलो लिख के रख देते हैं, वाई वाला प्लस होगा और डब्ल्यू वाला स्टार होगा, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो एट द रेट पहले आ चुका है, परसेंटेज पहले आ चुका है, जो नया है वो प्लस है। यहां पे भी एम के लिए परसेंटेज आएगा, रिचुअल जो आर वाला है इसके लिए जो भी आएगा, इसके लिए जो भी आएगा उसमें आर का एट द रेट होगा, बचा डब्ल्यू वार्म, उसके लिए ये आर है, ठीक है। और ये भी देखो ना, यहाँ पे ए है तो इसका सेकंड थर्ड लास्ट लेटर ए ही है, ठीक है। इसमें भी थर्ड लास्ट लेटर ए है बट उसमें परसेंटेज है तो परसेंटेज ए है, यानी ये एम वाला है, ठीक है। तो ये पूरा केस स्टडी जैसा था, ये हो गया हमारा। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स माइट कम इन द प्लेस ऑफ ए, ए के जगह में क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे जो ए है इसके जगह में क्या आएगा। अब देखो मोस्टली का कोड कौन सा है, जिसमें परसेंटेज है, ओके। योर का कोड कौन सा है, जिसमें प्लस है, तो ए का कोड कौन सा होगा, 8 एट द रेट आई। तो ये लिखते हैं हम लोग कि इसका कोड जो होगा, इसका कोड होगा 8 एट द रेट आई। और क्योंकि ये थर्ड लास्ट लेटर है, क्योंकि ये थर्ड लास्ट लेटर है तो, और यहां पे एट द रेट भी आ रहा है, एट द रेट भी आ रहा है। एट द रेट कब आता है भाई, एट द रेट आता है जब आर रहता है, तो आर से शुरू होगा, तो आर से शुरू होगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो आर से शुरू होगा ए या सी, बट थर्ड लास्ट लेटर आई भी चाहिए, तो ये नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया, आर से शुरू होना चाहिए और थर्ड लास्ट लेटर आई चाहिए। क्यों आर से शुरू होना चाहिए, क्योंकि एट द रेट है, और आई थर्ड लास्ट लेटर है यहां पे, इसलिए रेज हो रहा है, राइट। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला सेट देखो आप लोग, ये वाला सेट देखो, नंबर्स में तो एक चीज सबको दिख गया होगा कि जो फर्स्ट नंबर है उसका 8 टाइम्स करने पे दूसरा नंबर आ रहा है, ये दिख गया सबको। फर्स्ट नंबर जो है उसका 8 टाइम्स करने पे दूसरा नंबर आ रहा है, इजंट इट। क्या ये दिखा आप सभी को, क्या ये दिखा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग को फर्स्ट नंबर का लॉजिक चाहिए, सिंबल का भी लॉजिक चाहिए, सिंबल्स जो है। सेकंड नंबर का लॉजिक तो हमको मिल चुका है, सेकंड नंबर का लॉजिक क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू 8, फर्स्ट नंबर इंटू 8, ठीक है। अच्छा, तो एक बार मैं नंबर ऑफ लेटर्स लिख देता हूं, 4 5 8 4।
ओके 6 5 8 11, ठीक है 11 है ना, चलो सही है, नहीं 5 और 5, हाँ सही है। ये कितना हो गया 10 3 6 8, फिर 5 7 5 8, ठीक है। तो यहां से इन नंबर्स का कुछ कनेक्शन है क्या, बताओ यहां से क्या कनेक्शन है, कौन बताएगा? बताओ, आ गया ना, इजी है यार, कनेक्शन देखना इजी है, आ गया। हाँ, नंबर ऑफ लेटर्स प्लस 2, क्योंकि देखो यहां पे 4 है तो 4 + 6, ये भी 4 है, 4 + 6 5, 5 + 7 8, 8 + 10 6, 6 + 10 5, 5 + 7 8, 8 + 2 10, और 11, 11 + 2 13, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर का जो लॉजिक आया, फर्स्ट नंबर का जो लॉजिक है वो क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स प्लस 2, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स प्लस 2। अब सिंबल्स का लॉजिक ढूंढना है, सिंबल्स के लॉजिक के लिए सेम सिंबल वाले 2-3 वर्ड उठा लो, सेम सिंबल वाले 2-3 वर्ड उठा लो। जैसे मैं ले रहा हूं ये वाला 10 and 80, 10 and 80 इसके लिए आया ट्रिगर के लिए, तो ट्रिगर इसके लिए आया 10 and 80, यहां पे फिर से एंड 13 एंड ये कार्बोनाइजर्स के लिए आया है, कार्बोनाइजर्स, ठीक है, इसके लिए क्या आया 13 and 104, कौन कॉल कर रहा है भाई, ओके। नेक्स्ट आया क्या सपोर्टर्स, इसके लिए यहां पे एंड आया, सपोर्टर्स, तो ये आया 12 and 96, फिर क्या है ये 7 and 56, अच्छा ये तो अभी समझ नहीं सकते, ये इसके लिए आया होगा या फिर इसके लिए, दोनों लिख के रखते हैं, स्टेन एंड स्टार्ट, स्टेन या फिर स्टार्ट के लिए आया होगा, पहला 3 से लॉजिक निकाल लेंगे फिर इसको चेक करेंगे, तो हमको तो एंड वाला देखना है। अच्छा, अब आप पहले तो ये बताओ कि इन तीनों में ऐसा क्या कॉमन है, बताओ इन तीनों में ऐसा क्या कॉमन है कि इन तीनों में ही, इन तीनों के कोडिंग में ही एंड आ रहा है, बताओ इन तीनों में ऐसा क्या कॉमन है कि इन तीनों के कोडिंग में एंड आ रहा है, पहला लेटर, दूसरा लेटर, नंबर ऑफ वावल्स 1 2 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, इसमें तो 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। क्या कॉमन है, लास्ट लेटर कॉमन है क्या, ठीक है। बट अगर ऐसा है तो इसमें कहां पे दिक्कत हो रहा है, इसमें तो स्टेन में नहीं होगा, फिर लास्ट लेटर कॉमन, फेल हो गया। तो इसलिए मैं बोलता हूं ना, कभी कभार 3 वर्ड भी चेक करने के बाद चौथे वर्ड में जाके भी आपका लॉजिक फेल हो सकता है। इवन टू बी इन ए सेफ साइड हम लोग ये चौथा लेटर भी चेक करने के बाद और भी चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इससे तो नहीं हो रहा, तो दूसरा कुछ लॉजिक, सेकंड, ये पे तो ए है, सेकंड लास्ट आर है, आर है, आर है, ये तो नहीं चाहिए, आर है, ठीक है, ये बन रहा है। अब थोड़ा और सेफ साइड में चलते हैं और चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और थोड़ा सेफ साइड में चलते हुए और चेक कर लेते हैं, जैसे ये चेक कर लेते हैं बेन्स का, बेन्स का सेकंड लास्ट एन है, तो एन है तो यहां पे क्या आ रहा है, इसके लिए हैशटैग आ रहा है, इसमें मॉपिन्स में भी सेकंड लास्ट एन है, तो मॉपिन्स में क्या आ रहा है 864, यहां पे हैशटैग आ रहा है, ठीक है। यहां पे क्या है
टैकलिंग में भी यहाँ पे n है, तो इसके लिए 10 यहाँ पे भी हैशटैग आ रहा है। यहाँ पे देख लो टॉरेंट, टॉरेंट में भी सेकेंड लास्ट में n है, तो ये 7 है, 7 और 2 9, 72, यहाँ पे भी हैशटैग आ रहा है। तो ये अब पूरा कंफर्म हो गया कि ये जो सिंबल्स आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, सिंबल्स आ रहा है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लास्ट लेटर, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लास्ट लेटर। तो कैसे कैसे आ रहा है देखते हैं। अगर R है तो आएगा एंड, अगर N है तो आएगा हैशटैग, अगर V है, V का देख लो, अगर V है तो आएगा डॉलर, और अगर I है, जैसे यहां पे है, जैसे रिन में है, जैसे स्टेन में है, I है तो आएगा @। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास पूरा लॉजिक पूरा एकदम निकल करके आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चंस, इस पे मैंने दिया ही कि नहीं मुझे याद नहीं है, देख लेता हूं। हाँ चलो, कुछ कुछ क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे ना, चलो आप लोग करना है इसका क्वेश्चन, ठीक है। एक मैं कर देता हूं, एक मैं कर देता हूं। जैसे एंड है तो एंड कब आएगा, एंड कब आएगा भाई, एंड तब आएगा जिसका सेकेंड लेटर क्या है, एंड कब आएगा जब सेकेंड लास्ट लेटर आर है, सेकेंड लास्ट लेटर आर है। तो ये तो नहीं होगा आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट यहां पे देखो आप, अगर यहां पे 6 है यानी नंबर ऑफ लेटर्स +2 अगर है तो नंबर ऑफ लेटर्स फिर 4 होगा, नंबर ऑफ लेटर 4 होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा आंसर, ठीक है। तो और 4 + 2 6, 6 × 8 एंड सेकेंड लास्ट लेटर क्या है, आर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप लोग ये दोनों करना, ये वाला है, इसके बाद भी और एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी है, ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। ये दिख तो रहा है ना अच्छे से, क्योंकि कभी कभार व्हाइट ज्यादा कलर रिफ्लेक्ट कर देता है। चलो फेयर एनफ, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये होमवर्क नहीं, चलो क्लास में कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये भी क्लास में कर लेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है। चलो सोचो आप लोग, थोड़ा टाइम सोचो, देखो क्या होगा। कॉमन मिला मिला के देखना, हाँ कॉमन मिला मिला के देखना। 7, 721, 711, यहां पे कुछ आपको कॉमन मिलेगा, तो ये जो एग्जैक्ट कॉमन आ रहा है, किस लिए आ रहा होगा ये, यहां पे ये दोनों वर्ड्स हैं, एस्पिरेंट और अगेंस्ट, ए से शुरू हुआ टी पे खत्म हुआ, ए से शुरू हुआ टी पे खत्म हुआ, ठीक है। और कुछ कॉमन आ रहा है, 224, 725, 924। चलो, तो जैसे ए का नंबर 1 होता है तो 1 प्लस नहीं, टी का नंबर 20 होता है, इससे तो नहीं होगा। अच्छा, ए का रिवर्स नंबर देखो, ए का रिवर्स नंबर होता है 26, टी का रिवर्स नंबर होता है 7, ठीक है, 26 और 7। तो अगर इससे मैं -2 करूं और इससे मैं +2 करूं तो वो बनेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर इसका क्या होगा, फिर इसका टॉक का देखते हैं, टॉक का। टॉक का इसका रिवर्स नंबर 7 और के का रिवर्स नंबर 16,
और नंबर में क्या बनेगा, दिस -2 तो 5 होगा और दिस +2 तो 18 होगा। बीच में प्लस या माइनस क्या आएगा उसमें अभी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, बस हम लोग ये नंबर देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो 5 और 18 तो आ रहा है। और एक देख लो, ये मार्केट देख लो, मार्केट देख लो, यहाँ पे इसका रिवर्स क्या है 14 है, इसका रिवर्स क्या है 7 है, तो 14 - 2 12 हो गया, 7 + 2 9, 12 और 9 आ रहा है, 12 और 9 आ रहा है, ठीक है। और देख लो आप, फर्दर देख लो, एफ का नॉर्मल नंबर 6 होता है, एफ का रिवर्स नंबर क्या है, उफ बोला था ना, यू का नंबर 21, आर का रिवर्स नंबर इंडियन रेलवेज, तो ये 9 होगा। तो ये कितना होगा, दिस -2 एंड 9 + 2 11, 19 और 11 आएगा, 19 और 11 आ रहा है, ठीक है। बस हो गया, हम लोगों को समझ में आ गया कि लॉजिक यही बैठ रहा है कि फर्स्ट लेटर का रिवर्स देखना है, उससे -2 करना है, लास्ट लेटर का रिवर्स देखना है, उसके साथ +2 करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्लस माइनस कैसे आ रहा है, ठीक है। ये भी आसानी होगा मुझे लगता है, प्लस माइनस देख लो, अरे ये तो सिंपल है, अगर अगर ये दोनों ही, अगर ये दोनों को ऐड करके, अगर इन दोनों को ऐड करके इवन आता है तो बीच में प्लस बैठा हो, इन दोनों को ऐड करके इवन आता है तो बीच में प्लस, इन दोनों को ऐड करके ऑड आता है तो बीच में माइनस, ठीक है। तो इसमें लॉजिक लिखूं क्या, मतलब पूरा अच्छे से कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं भी लिखने से होगा ना, मतलब एग्जांपल से तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें क्वेश्चन भी नहीं दिया होगा शायद, हाँ मैंने इसलिए इसमें क्वेश्चन भी नहीं दिया। तो पहला नंबर का लॉजिक क्या है, फर्स्ट लेटर का रिवर्स करके -2, दूसरे नंबर का लॉजिक क्या है, लास्ट लेटर का रिवर्स करके +2, और प्लस माइनस का लॉजिक क्या है, इनको जोड़ के इवन आएगा तो प्लस, इनको जोड़ के ऑड आएगा तो माइनस, ठीक है। सो ये न्यू पैटर्न कोडिंग था जिसमें हमने 4 सेट सॉल्व किया, और कुछ में हमने क्वेश्चंस किया, कुछ में इतना क्वेश्चंस नहीं किया, बट एक आइडिया हो गया कि कैसे सॉल्व करना है। एंड ये मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। एंड ज्यादातर मेंस में, ज्यादातर क्या मतलब प्रीलिम्स में हार्डली आपको देखने को मिलेगा। अब और एक पैटर्न पे चलते हैं, इसके मैंने और 3 सेट लिए हुए, सेट नंबर 5, सेट नंबर 6, सेट नंबर 7। 5 और 6 मैं कर लूंगा, 7 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं अगर छोटे मोटे क्वेश्चन हुए तो, ठीक है, मेंस में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बोला था, कोडिंग डिकोडिंग में और भी बहुत प्रकार के क्वेश्चंस हैं, बट रीजनिंग में हम लोग मैथ्स की तरह नहीं कर सकते कि हर चैप्टर के लास्ट में एक मेंस का सेशन रखे, क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चंस का वैरायटी बहुत ज्यादा होगा, तो इसीलिए हम लोग मेंस का अलग सेशन करेंगे। मैथ्स में भी तो अलग सेशन करेंगे, बट मैथ्स में एक झलक में दे देता हूं कि मेंस का क्वेश्चन कैसा होता है, सो दैट स्टूडेंट्स थोड़े कनेक्टेड रहे। एंड मैथ्स फिर भी मतलब थोड़ा सा फियर रहता है सबको, तो इसीलिए मैथ्स का मैं एक थोड़ा सा मेंस वाला टचअप दे भी देता हूं स्टूडेंट्स को, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो बहुत कुछ लिखा हुआ है, इन ईच क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ लेटर इज गिवन which is followed by 4 combination of digits or symbols. 2 or more letters can be assigned with the same code as per the given coding system. You have to find out which of the combination correctly represents the group of letters based on the following coding system. If none of the 4 combinations correctly represent the group of letters, mark E, that is none of these as the answer. अब देखो बात यह है कि यहां पे ना कुछ कुछ क्वेश्चंस है, ये एक वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ऐसे 5 है, 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। मीनिंगलेस वर्ड है, दिख ही रहा है मीनिंगलेस वर्ड है सारे, इसका कोडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका कोडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका कोडिंग लिखा हुआ है, तो इसका कोडिंग क्या होगा वो आपको पता करना है। कैसे पता करना है, इस टेबल से पता करना है, इस टेबल से। बट आपको रूल का भी ध्यान रखना है। कौन से रूल का, देखो इन कंडीशंस का भी ध्यान रखना है आपको, इन कंडीशंस का ध्यान रखना है। अगर पहला और चौथा लेटर कंसोनेंट है, दोनों को एंड मार्क करना है।
अगर पहला और चौथा नहीं, सॉरी, दूसरा और चौथा लेटर अगर कंसोनेंट है तो दोनों को एंड मार्क करना है, और अगर पहला और पांचवा लेटर वावल है देन दोनों का कोड इंटरचेंज हो जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो टेबल यूज कर लेना, ठीक है। याद रहेगा क्या बोला मैंने, सेकंड और फोर्थ अगर कंसोनेंट है तो एंड मार्क करो, एंड फर्स्ट और फिफ्थ अगर वावल है तो इंटरचेंज हो जाएगा। चलो देखते हैं। फर्स्ट और फिफ्थ क्या वावल है? नहीं है, तो इंटरचेंज तो नहीं होने वाला। सेकंड और फोर्थ क्या है? सेकंड और फोर्थ कंसोनेंट है, तो दोनों में एंड लगना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एंड होना चाहिए। अच्छा चलो, ये दोनों एंड होगा, ये तो समझ में आ गया। बाकी कोड एग्जैक्टली बैठ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं खुद से ही लिख लेता हूं इस चीज को, GFCMKL, तो यहां पे तो एंड आ जाएगा, यहां पे भी एंड आ जाएगा। जी पे क्या आएगा? जी पे भी एंड आ रहा है। सी पे क्या आएगा? सी पे एक्सक्लेमेशन आ रहा है। के पे क्या आएगा? के पे 8 आ रहा है। एल पे क्या आएगा? एल पे 4 आ रहा है। तो देखो, एंड एक्सक्लेमेशन एंड, ये तो नहीं होगा। एंड एक्सक्लेमेशन एंड 3 4 नहीं 8 4 है, ये भी नहीं होगा। एंड एक्सक्लेमेशन गायब कर दिया यहां पे, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज आंसर, ठीक है। समझ में आया? तो आपको पहले वो कंडीशंस फॉलो करने हैं। जैसे मैंने देखा, पहला और पांचवा वावल है क्या? नहीं है, वावल होता तो इंटरचेंज हो जाता। दूसरा और चौथा कंसोनेंट है क्या? हाँ कंसोनेंट है, तो पहले एंड बैठा दिया, और बाकी जी सी के एल का कोड टेबल से देख के बैठा दिया, हो गया। चलो ये देखते हैं, पहला और पांचवा वावल है क्या? नहीं है। दूसरा और चौथा कंसोनेंट है क्या? नहीं है। एज ए ग्रुप होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो कंसोनेंट है बट ये तो वावल है, ऐसे नहीं होगा, या ये तो वावल है ये तो कंसोनेंट है, एक साथ जो है एक साथ हो। तो कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो सीधा यहां से कोडिंग देखो, बैठा दो। ई का क्या है? 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एल का क्या है? 4 4, चलो इन दोनों में होगा कुछ। ओ का क्या है? इक्वल, ओ का इक्वल होना चाहिए था, ये कैंसिल, यही होगा आंसर लग रहा है। देखते हैं, ए का क्या है? ए का 4 है। एम का क्या है? एम का लेसर देन है, लेसर देन ग्रेटर देन कुछ भी बोलो। टी का क्या है? टी का ये स्लैश है, ऑब्लिक, ठीक है। तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है? इजी है, ये इजी है, ठीक है। उसमें देखो, पहला और पांचवा क्या है? वावल है। पहला और पांचवा वावल है, तो कोड्स इंटरचेंज होगा। तो ओ का कोड इक्वल है, इक्वल आके पहले बैठेगा, और ए का कोड 4 है, 4 जाके सेकंड लास्ट में बैठेगा। तो इक्वल आके पहले, तो ये दोनों गलत, इक्वल आके पहले बैठेगा और 4 सेकंड लास्ट में बैठेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो, दूसरा और चौथा कंसोनेंट है कि नहीं? तो दोनों में एंड बैठेगा कि नहीं? तो इसमें भी एंड, इसमें भी एंड, बट यहां पे तो नहीं हो रहा, तो ये गलत, यही होगा करेक्ट आंसर। और देख लेते हैं, एम के जगह में लेसर देन है, और यहां पे क्या है? फिर डब्ल्यू के जगह में ये कर्ली ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो यही होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, आप लोग करना इसको। कंडीशंस याद रहेगा ना? सेकंड और फोर्थ लेटर अगर कंसोनेंट है तो दोनों में एंड का सिंबल बैठेगा, और पहला और पांचवा लेटर, फर्स्ट और फिफ्थ लेटर अगर वावल है, दोनों का कोड्स इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। चलो यहां पे भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, यहां पे देख लेते हैं क्या है। इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कंसोनेंट, देन फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर टू बी कोडेड एज थर्ड एंड सेकंड लेटर, ठीक है। अगर फर्स्ट
एंड सेकंड कंसोनेंट है, देन फर्स्ट लेटर थर्ड की तरह, थर्ड का कोडिंग होगा उसमें, सॉरी फर्स्ट और लास्ट बोला था ना, फर्स्ट लेटर को थर्ड का कोडिंग दो और लास्ट लेटर को सेकंड वाले का कोडिंग मिलना चाहिए, ठीक है। और क्या है, इफ द सेकंड लेटर इज वावेल एंड द फोर्थ लेटर इज कंसोनेंट देन देयर कोड्स, अगर सेकंड क्या है वावेल है और फोर्थ क्या है कंसोनेंट है, तो क्या होगा यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा। मैंने लिख लिया इस बार, क्योंकि इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है रूल्स, हमेशा याद भी नहीं रह सकता, ठीक है। एग्जाम में भी सेफ साइड के लिए लिख लिया करो, ओके। और क्या है, इफ ए लेटर इज रिपीटेड इन द वर्ड देन दोज लेटर्स आर टू बी कोडेड बाय द कोड्स ऑफ सेकंड नेक्स्ट लेटर in the word respectively. For example, in the word adding, adding में d is repeated, so as per the coding and this condition first d, जो पहला वाला d है उसको i का कोड मिलेगा। क्या बोला है, अगर कोई भी लेटर रिपीट होता है तो उन रिपीटिशन वाले लेटर्स का कोडिंग जो होगा वो उससे सेकंड वाला लेटर का कोड मिलेगा। तो ये जो पहला वाला डी है इसका सेकंड लेटर कौन सा है, आई, तो इसको आई का कोड मिलेगा। और ये जो दूसरा वाला डी है इसका सेकंड लेटर कौन है, एन, तो इसको एन का कोड मिलेगा। यही दिया हुआ है, फर्स्ट डी इज टू बी कोडेड एज पर द कोड ऑफ आई, सेकंड लेटर इन द वर्ड, एंड सेकंड डी इज टू बी कोडेड एज पर द कोड ऑफ एन, सेकंड लेटर इन द वर्ड। कौन फोन कर रहा है भाई, जस्ट अ मिनट। ठीक है, और बाकी तो कुछ नहीं, अगर कोई कंडीशन नहीं होता है तो जैसा है वैसा लिखने, अगर मोर देन वन कंडीशन अप्लाई होता है तो जो लास्ट वाला जो कंडीशन होगा उसी को लेके चलना है, ठीक है। इसमें 3 है कि 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं, 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला तो नेक्स्ट वाला तो आप लोगों का होमवर्क होगा। अब देखो क्या बोला था, क्या बोला था, पहला और लास्ट अगर कंसोनेंट है, पहला और लास्ट अगर कंसोनेंट है क्या पहला और लास्ट कंसोनेंट नहीं है। अच्छा, फिर क्या बोला था, दूसरा वावल चौथा कंसोनेंट, दूसरा वावल नहीं हो रहा है, ठीक है, दूसरा वावल चौथा कंसोनेंट नहीं हो रहा है, बट रिपीटेशन है, यू का कोड 3 होगा, चलो 3। अब जो ये फर्स्ट जे है इसको ई का कोड मिलेगा, अपने से दूसरे लेटर का कोड मिलेगा, अपने से दूसरे लेटर का, और ये जो सेकंड वाला है इसको क्यू का कोड मिलेगा, ठीक है। तो जे के जगह पे ई का कोड आएगा, ई का कोड क्या है 8, तो 8 आया यहां पे, ये गलत है, ये भी गलत है। ये जो जे है इसको क्यू का कोड मिलेगा, क्यू का कोड क्या है 6, 6 आया यहां पे, तो ये गलत है, यही आंसर होगा। ई का कोड क्या है, ई का खुद का कोड 8 है, क्यू का खुद का कोड 6 है, तो 38686, राइट, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं क्या बोला है, अगर पहला और लास्ट, पहला और लास्ट अगर कंसोनेंट है देन पहला वाला कोडिंग होगा, पहला वाला कोडिंग होगा किस हिसाब से, थर्ड वाले लेटर के हिसाब से, यानी जी को मिलेगा यू का कोड, और लास्ट वाला कोडिंग होगा सेकंड वाले के हिसाब से, ठीक है। यानी जी को मिलेगा यू का कोड, यानी जी यू का कोड 3 है तो 3 से शुरू होगा, तो ये दोनों तो पहले ही गया, और वी को मिलेगा जे का कोड, जे का कोड है ये वाला पावर वाला सिंबल, तो ये वाला भी गया क्योंकि यहां पे लास्ट में परसेंटेज दे दिया है, तो ये वाला आंसर होगा, फिर भी देख लेते। तो जी और वी तो हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, जी और वी सिलेक्ट कर लिया। जे क्या है, पावर वाला सिंबल, यू क्या है, यू क्या है, यू
कहाँ गया यू, हाँ यू है 3, एफ क्या है, एफ है एंड, और आई क्या है, आई है प्लस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन मैंने चेक नहीं किया, एक्चुअली चेक कर लिया था मैंने मन ही मन में, मैंने बोला नहीं वो चीज। वो कंडीशन ये है कि अगर सेकंड वाला वावल है और फोर्थ वाला कंसोनेंट है, तो सेकंड वाला वावल तो हो ही नहीं रहा ना, यहाँ पे एक था ना सेकंड वावल फोर्थ कंसोनेंट, तो इंटरचेंज होगा। चलो इसमें देखते हैं, उसमें होगा लगता है मुझे। ओके, अगर पहला और लास्ट कंसोनेंट है, ऐसा हो रहा है क्या, ये तो कंसोनेंट है बट आई कंसोनेंट नहीं है, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है। अगर दूसरा और चौथा, अगर दूसरा वाला वावल है, अगर दूसरा वाला वावल है और चौथा वाला क्या है, कंसोनेंट है, तो दोनों का कोड इंटरचेंज होगा। यानी U है 3 और Z है स्लैश, ठीक है, U है 3 और Z है स्लैश, तो यहां पे स्लैश आएगा, यहां पे 3 आएगा। देखो ये गलत है, सेकंड में स्लैश होना चाहिए, ये भी गलत है, सेकंड में स्लैश होना चाहिए, ये सही दिख रहा है, ये गलत है, सेकंड में स्लैश होना चाहिए, और यहाँ पे 3 है। इतना हो गया। अब K का कोड देखो, K का क्या है, K का लेसर देन है, F का क्या है, F का एंड है, सही है, फिर API 5 स्लैश प्लस 5 स्लैश प्लस API, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला। समझ में आ गया? तो देख देख के आपको आराम से इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें, क्लियर है पूरा, राइट? ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग सभी लोग होमवर्क कर लीजिएगा। इसमें मैंने क्वेश्चंस भी दिए हुए, इसमें मैंने क्वेश्चंस भी दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन भी इस पे कर लेना आप लोग, ठीक है। बेसिक सा कुछ कंडीशंस है, मैंने कैसे करना है समझा दिया है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो सब लोग कर लेना, आप लोग व्यूअर्स भी कर लेना इस चीज को। सो आई होप आज का सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा आप सभी को। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के 4th सेशन में, ठीक है। बहुत लंबा जाने वाला है ये चैप्टर, क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी हैं, ओके। सो चलो खत्म करते हैं क्लास को। पीडीएफ ले लो, कोई ग्रुप में दे दो, पीडीएफ ले लो।